तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हवलदार बहादुर और डाकुओं का गिरोह कॉमिक का पार्ट 2। अगर आपने हवलदार बहादुर कॉमिक के दोनों पार्ट और इस कॉमिक का पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। तीनों ही अपलोडेड है। तो ये वाली कॉमिक हवलदार बहादुर की सेकेंड कॉमिक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आई अभी अभी एक आदमी टैक्सी में आया था। उसके हाथ पर भी प्लास्टर चढ़ा था और इसके हाथ पर भी। वह युवक भी गली में चला गया। उसके कुछ देर बाद एक और आ गया। फिर एक ऑटो रिक्शा गली के सामने रुकी। आखिर यह चक्कर क्या है? जो भी आ रहा है उसके एक हाथ पर प्लास्टर है। इस तरह एक एक करके 8 युवक उस गली में प्रविष्ट हुए। आधे घंटे में इस गली में 8 व्यक्ति गए हैं और सबके एक हाथ पर प्लास्टर था। मामला गड़बड़ है। शायद यह सब डाकू है और प्लास्टर में चोरी का माल छुपा कर ला रहे हैं। गली के भीतर जाकर देखना होगा। गली अंदर से सुनसान थी। यहाँ सिर्फ 4 मकान हैं, लेकिन वह लोग किस मकान में गए होंगे? तभी एक और आ रहा है। क्या बेच रहे हो तुम? गोला और बेर। शर्म नहीं आती? तुम्हें खाने की चीजें ढांप कर भी नहीं रखी। बच्चों में बीमारी फैलानी है क्या? नहीं जी। चुप रहो, भागो यहाँ से। यह गंदी चीजें लेकर दोबारा यहाँ आए तो ठीक नहीं होगा। जाता हूँ। युवक आगे बढ़कर एक घर में प्रविष्ट हो गया। ओह, तो यह है इनका अड्डा। अब कोई संदेह नहीं रहा। यह सब सारे डाकू है। साला मुझे डांट रहा था। अभी बताता हूँ। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सूचना देनी चाहिए कि मैंने डाकुओं के गिरोह का पता लगा लिया है। हवलदार बहादुर रेहड़ी लिए हुए गली से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद, हेलो सर, मैं हवलदार बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। क्या बात है? सर, मैंने डाकुओं के उस गिरोह का पता लगा लिया है। मैंने उनके अड्डा भी देख लिया है। आप तुरंत फोर्स लेकर आ जाइए। अभी छापा मारकर सब सालों को पकड़ लेंगे और हवालात में बंद करके सड़ा देंगे। तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई हवलदार? क्या बात करते हो लंगूर? मेरा मतलब है हुजूर, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने डाकुओं को खुद देखा है। बस आप तुरंत पीटो रोड के नाके पर बने पब्लिक फोन बूथ पर पहुंच जाइए। मैं आपको वहीं मिलूंगा। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को आज फिर मेरी बुद्धि और बहादुरी का कायल होना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं उसकी अक्ल की परीक्षा लूंगा। देखूंगा वह मुझे उस हुलिये में पहचान पाता है या नहीं। कुछ ही देर बाद पी 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 पी। बूझ में तो कोई नहीं है। हवलदार बहादुर कहाँ चल गया? अंधा कहीं का। ए रेहड़ी वाले, तुमने यहाँ किसी पुलिस वाले हवलदार को देखा है क्या? बेर खाएंगे जनाब। साले, तुझे पुलिस हवलदार और बेर में कोई फर्क नजर नहीं आता? मैं हवलदार को पूछ रहा हूँ और तू मुझे बेर खिला रहा है। उफ। हवलदार बहादुर ने चिढ़ाने वाले स्वर में कहा, ही 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 ही। आप तो बेकार ही गुस्सा कर गए जनाब। गोला खाइए और शांत हो जाइए। अभी खाता हूँ तेरा गोला। रोक। धाड़ धाड़ तड़ाक डिशुम। हवलदार घबराकर चिल्लाया, अरे मत मारो साहब, मैं ही तो हवलदार बहादुर हूँ। हवलदार बहादुर तुम? हाँ साहब, हमने यहाँ हुलिया बदलकर डाकुओं का पता लगाया है, लेकिन आपने तो मार मार कर हमारा हुलिया ही बिगाड़ दिया। तुमने पहले ही क्यों नहीं बता दिया था, मूर्ख आदमी। खैर, डाकू कहाँ है? हवलदार बहादुर इंस्पेक्टर के साथ जीप में सवार हो गए। बस तुम हमें एक अड्डे तक पहुंचा दो। छापा हम खुद मार देंगे। हमें शायद होशियारी से छापा मारना होगा सर। यह है उन डाकुओं का अड्डा। यह तो किसी डॉक्टर का मकान है। नहीं सर, यह डाकुओं का अड्डा है। मैंने अपनी आंखों से डाकुओं को भीतर जाते देखा है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह पहले अकेला ही मकान के भीतर प्रविष्ट हुआ। यह तो कोई प्राइवेट अस्पताल लगता है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब?
हमें इस मकान में कुछ डाकुओं के आने की खबर मिली है। डाकू? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? यह मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। यहाँ भला डाकुओं का क्या काम? इंस्पेक्टर ने हवलदार बहादुर को भीतर बुलाया। यहाँ तो कोई डाकू नहीं है हवलदार, यही लोग तो डाकू है। देखिए, इन सब के हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है सर। यह क्या मजाक है इंस्पेक्टर? यह सब मेरे मरीज है और अपनी टूटी हुई हड्डियों का इलाज कराने आए मरीज। हाँ, लेकिन मैंने तो इन सब को डाकू समझा था, क्योंकि इन सब के एक एक हाथ पर प्लास्टर था। और यह लोग, शट अप यू फूल! सिर्फ एक जैसे प्लास्टर के कारण तुमने इन शरीफ लोगों को डाकू समझ लिया। फिर इंस्पेक्टर को डॉक्टर राजकुमार से माफी मांगनी पड़ी। कुछ देर बाद थाने में, आज के बाद अगर तुमने खुद को जासूस समझने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। खबरदार जो कभी ऐसी मूर्खता की, गधे। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।